नाम मोहम्मद उस्मान है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के उर्दू ट्यूटोरियल की अगली वीडियो में खुश आमदीद। व्यूअर्स, पिछली वीडियो में हमने वर्ड ऑप्शन की दो ऑप्शन को डिस्कस किया था, जर्नल और डिस्प्ले। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रूफिंग। ठीक है, इस वीडियो में हम प्रूफिंग डिस्कस करेंगे। तो प्रूफिंग में सबसे पहले ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसको हम देखते हैं। ऑटो करेक्ट व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे सी और यहाँ पे आगे कॉपीराइट का जो है वो सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रही। इसको हम देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी। व्यूअर्स देखें, कॉपीराइट का ऑप्शन बन गया। या मैं छोटी ब्रैकेट स्टार्ट की है, फिर इसमें सी लिखा है, फिर क्लोज़ किया, तो ये कॉपीराइट का ऑप्शन जो है सॉरी सिंबल बन गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने कॉपीराइट के वो छोटी ब्रैकेट और फिर ब्रैकेट क्लोज़ किया, तो यहाँ पे आगे कॉपीराइट का ऑप्शन, यानी कि जब हम यहाँ से ये ऐसे वर्ड इसको टाइप करेंगे, जैसे ट्रेडमार्क का है, तो इसको अगर मैं ये डॉक्यूमेंट में टाइप करूँगा तो ये सैम्पल हमारे जो है सामने बन जाएगा। तो व्यूअर्स, यानी कि रिप्लेसमेंट, अगर हम एक वर्ड लिखते हैं या एक वर्ड हमें जो बार बार लिखना पड़ता है, तो उसको हम शॉर्ट किसी वर्ड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगर एक या दो वर्ड हम लिखें तो हमारा वो उस वर्ड के साथ रिप्लेस हो जाएगा। अगर हम कोई सैम्पल्स बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके ज़रिए से हम जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से अगर मैं कोई ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जी ट्यूट्स, तो यहाँ पे लिख देता हूँ tutorswall.blogspot.com। तो अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ठीक है, और ओके करता हूँ, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ट्यूट्स। ठीक है, देखिए व्यूअर्स, वेबसाइट का पूरा नाम आ गया है। ठीक है, tutorswall.blogspot.com। और जहाँ वहाँ से चूँकि मैंने ऐड किया था इसको, ठीक है, तो इस वजह से वो यहाँ पे एंड पे आप देख सकते हैं वो कहीं इसमें ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा ऐड हुआ है। और यहाँ से अगर इसको हम डिलीट करना चाहें तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स ऐसे आप यानी कि इसको आप अपने मर्ज़ी से, जो आपके डॉक्यूमेंट में ज़्यादा वर्ड्स इस्तेमाल हो रहे हैं या आप एक लेंथी वर्ड है, लंबा वर्ड है, और आप उसको शॉर्ट करके जो ऐसे आप उसको ऐड कर सकते हैं और बार बार उसको लिखने से या कॉपी पेस्ट करने से आप बच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट लेटर एक्सेप्शन में फर्स्ट लेटर यानी कि ए डॉट लिखेंगे तो ए छोटा हो जाएगा। ठीक है, ABBR डॉट लिखेंगे तो ये यानी कि बड़ा कैपिटल में नहीं लिखोगा, ये स्मॉल में लिखोगा। ठीक है, और ऐसे ही। ठीक है व्यूअर्स, तो ये मैथ ऑटो करेक्ट ये भी सेम ऑप्शन है रिप्लेसमेंट का। अगर यहाँ से आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर अल्फ़ा लिखें तो यहाँ पे अल्फ़ा का साइन आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा का। ठीक है, और यहाँ पे एंगल का। ठीक है, यानी कि ऐसे ही ऑप्शन जो आप यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे आपको सैम्पल्स जो है वैसे डॉक्यूमेंट में बन जाएंगे। ठीक है, आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद है व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम्स, यानी कि जब आप स्पेलिंग चेक कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट के स्पेलिंग चेक कर रहे हो, तो उसके बारे में आपको क्या आप चाहते हैं या उसके बारे में आप सबसे पहले इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस। ठीक है, वो कह रहा है इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, यानी कि आप अपर केस में जो वर्ड्स होंगे वो इग्नोर कर दें। ठीक है, तो अगर इस बॉक्स में चेक करता हूँ, तो जब मैं अपनी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करता हूँ अपनी डॉक्यूमेंट के, तो यहाँ पे अपर केस जो है वो इसको इग्नोर करेगा, वो जैसे मर्जी लिखे होंगे। तो वहाँ पे व्यूअर्स देखें, इसके नीचे रेड लाइन है। ठीक है, यानी कि ये वर्ड डिक्शनरी में मौजूद नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डिक्शनरी है उसमें मौजूद नहीं है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ तो ठीक है, या मैं लिख देता हूँ ये देखिए ऑटोमेटिकली कैपिटल हो गया आई। तो अगर मैं F7 प्रेस करता हूँ, ठीक है व्यूअर, तो ये अभी जहन में नहीं आ रहा। F7 अगर प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे स्पेलिंग चेक में इग्नोर नो सजेशन, यानी कि इसके नज़दीक जो या इसका कोई है वर्ड इसके नज़दीक नहीं शो हो रहा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए इसको भी रेड लाइन कर दी। अगर F7 से मैं इसको चेक करता हूँ तो ये देखें इग्नोर। ठीक है, उसके बाद ऐड F उसके जो यानी कि उसके करीबी आप उसमें यहाँ से चूज़ करके आप अगर अपन वर्ड इसको रिप्लेस करना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ऐड,
एफ मेरे से गलती से लिख हो गया, अगर मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ, चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये ऐड जो है वो हो चुका है। ठीक है, तो ये देखें ब्लू लाइन हो चुकी है। ठीक है, स्पेलिंग चेक पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आप अपर केस यहाँ पे लिख देते हैं, अगर मैंने ऐड एफ लिखा था, रेड लाइन कर दी, अगर मैं ADDF लिखता हूँ और F7 करता हूँ, लिखा तो व्यूअर्स वही वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन ये भी रॉन्ग है और वो भी रॉन्ग है। अगर F7 करता हूँ तो इसको इग्नोर कर देगा और दूसरे को है जो वो उसको पढ़ेगा और उसके बारे में हमें इन्फॉर्म करेगा। स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर कंप्लीट, यू आर गुड टू गो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से जो है आप अपने अपर केस या लोअर केस, ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन, यानी कि वो वर्ड्स जिसमें नंबर्स हों वो भी इग्नोर करना चाहें अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स के लिहाज से, यहाँ से इसको चेक कर दें। ठीक है, इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, यानी कि अगर कोई आप इंटरनेट का एड्रेस दिया, ये वेब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये एड्रेस दिया है वेबसाइट का, तो अगर यहाँ से HTTP तो उनको भी इग्नोर ये करेगा। लेकिन अब जब हमने स्कैन किया, स्पेलिंग चेक किया, तो इसको उसमें वो हमें दे रहा है, लेकिन अगर इसको हम चेक कर देंगे तो ये दोबारा नहीं करेगा। ठीक है, तो ऐसे ही यानी कि मुख्तलिफ ये हैं, अगर हम इनको जिसको इग्नोर करना चाहें, जिसको जैसे चाहें तो हम उसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैग रिपीटेड वर्ड, यानी कि जो वर्ड बार बार इस्तेमाल हो रहे हैं उनको वो दिखाएगा, हमें शो करेगा कि ये वर्ड बार बार हो रहे हैं, शो उन पे जो आप एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, आगे कस्टम डिक्शनरीज, ये डिक्शनरी जो इसके बाय डिफ़ॉल्ट डिक्शनरीज हैं, default.dic, ये इसकी जो इंग्लिश डिक्शनरी है वो इसमें ऐड है। अगर हमारे पास उर्दू डिक्शनरी या कोई और डिक्शनरी मौजूद है तो यहाँ से अगर हम ऐड पे बटन पर क्लिक करें तो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये डिक्शनरी 2 पड़ी हुई हैं, तो आप यहाँ से अगर ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपको मज़ीद एक से यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट से अलावा कोई हो तो यहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और मज़ीद इस पर वर्किंग जो कर सकते हैं। ये आप स्पेलिंग के जो मेथड्स हैं, ठीक है, मोड्स हैं, और स्पेनिश जो ये लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आगे उसके बाद व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन वर्ड, यहाँ पे देखें व्यूअर्स चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, यानी कि जो ही आप अगर फाइल टाइप कर रहे हैं तो आपने देखा जब जो ही मैंने ये वर्ड टाइप किया तो फ़ौरन उसने रेड लाइन नीचे लगा दी। अगर वो इसी वजह से, क्योंकि ये बॉक्स चेक किया हो, अगर इसको अनचेक कर देंगे तो वो रेड लाइन नहीं देगा। वो जब हम पूरी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लेंगे और F7 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो फिर वो जो है हमारी डॉक्यूमेंट को स्कैन करेगा। ठीक है व्यूअर्स, तो चेक स्पेलिंग एज यू टाइप, यानी कि जब जो ही हम टाइप करेंगे तो फ़ौरन ये हमारी जो डॉक्यूमेंट को वो चेक करता जाएगा और हमें देखता जाएगा और हमारी गलतियाँ हमें बताता जाएगा कि यहाँ पे आपने एरर्स हैं या आपकी गलतियाँ हैं। ठीक है, मार्क ग्रामर एरर्स एज यू टाइप, यानी ग्रामर के लिहाज से अगर आपके सेंटेंस में कोई गलती है तो आपको वो भी बताएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूज्ड वर्ड्स, यानी कि जिनके समझ ना आए या जो हम नए वर्ड लिखते हैं उनको अगर आप चेक करना चाहें तो यानी कि मुख्तलिफ ये इनके जो है हमारे जो ऑप्शंस हैं। उसके बाद सेटिंग्स हैं, यहाँ पे ग्रामर के लिहाज से अपन इनको चेक करें। ठीक है, या अपने लिहाज से जो अपने 2 टाइप्स हैं, ग्रामर एंड स्टाइल, यानी कि अगर आप ग्रामर एंड स्टाइल यानी कि आपकी डॉक्यूमेंट के स्टाइल को भी चेक करें और ग्रामर को भी चेक करें। अगर ग्रामर ऑन नहीं कर देंगे तो ये सिर्फ ग्रामर को चेक करेगा, स्टाइल जैसे आप मर्जी बना लें। ठीक है, ये कॉमा वगैरह व्यूअर्स अगर हम ऐसे ही चेक करते रहे, एक एक ऑप्शन को अगर हम करके देखते रहे तो हमारी वर्ड ऑप्शन पे ही 10-12 वीडियोस बन जाएंगी। तो आप इनको खुद कुछ को ट्राई करें और समझने की कोशिश करें, और कुछ मैं कोशिश करूँगा कि आपको बताने की। ठीक है, ठीक है, उसके बाद है जी सेव ऑप्शन। सेव ऑप्शन है, सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, यानी कि वो हमें इसमें अगर हम फाइल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उसको सेव किस फॉर्मेट में आप बाय डिफ़ॉल्ट हो, यानी कि अगर जब हम Ctrl+S दबाएं तो किस फॉर्मेट से जो हमारी फ़ाइल सेव हो, वो व्यूअर्स आप देख सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट .docx है। ठीक है, अगर यहाँ से हम चेंज करते हैं .doc यानी कि 2003 डॉक्यूमेंट यानी कि .doc अगर यहाँ से कर दें, ठीक है, अगर आप टेम्पलेट में कर दें, टेक्स्ट में प्लेन टेक्स्ट में कर दें, जैसे जोन सी आप चाहें वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, आप यहाँ से फॉर्मेट उसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी 10 मिनट्स, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है,
यानी कि आपकी जो डॉक्यूमेंट है आप टाइप कर रहे हैं, काम उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो कितने मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ से 10 मिनट चूँकि ज़्यादा है, पाकिस्तान में लाइट लोड शेडिंग प्रॉब्लम भी है, इसलिए 1 मिनट कम से कम होना चाहिए, क्योंकि 1 मिनट से कम नहीं हो सकता, इससे कम हम नहीं टाइप कर सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा 120 है, यानी 120 मिनट हो सकता है। ये देखें, यहाँ से हमें अभी शो करेगा, ये शो कर रहा है इंटर ए होल नंबर फ्रॉम 1 to 120, यानी कि 1 से 120 तक हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कीप द लास्ट, यानी कि जो लास्ट है वो उसको रखो। अगर मैंने सेव किए बगैर जो है डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर दिया है। उसके बाद ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन, जहाँ पे हमारी फ़ाइल ऑटोमेटिकली जो सेव होती है, ठीक है, उसकी या रिकवरी जो होती है उसकी, वो कहाँ पे सेव होती है, ये लोकेशन यहाँ पे हमारे सी यूज़र उस्मान ऐप डाटा रूमिंग मगर वर्ड वगैरह जो भी है, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिफ़ॉल्ट लोकल फ़ाइल लोकेशन, यानी कि अगर जहाँ पे हम फाइल सेव करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ पे सेव होगी, यहाँ पे सी यूज़र उस्मान डॉक्यूमेंट्स में, अक्सर कंप्यूटर में, बल्कि सभी कंप्यूटर में डॉक्यूमेंट्स में जो है वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में डॉक्यूमेंट्स में सेव होती है। ठीक है, यहाँ से अगर आप चेंज करना चाहें अपनी ई या सी ड्राइव या जौन सी आप ड्राइव में रखना चाहें वो आप सेव कर सकते हैं, अपनी लोकेशन अलहदा कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज, उसमें हमें लैंग्वेज अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें, रशियन नॉट इनेबल्ड, यानी कि यहाँ पे इंग्लिश इनेबल है और उर्दू पाकिस्तानी इनेबल है। मैंने उर्दू लैंग्वेज भी चूँकि इंस्टॉल कर रखी है, ये आपके कंप्यूटर्स में हो सकता है ना हो। ठीक है, अगर आपने इंस्टॉल की हो तो यहाँ पे शो होगी, अगर आपने इंस्टॉल नहीं की हुई तो यहाँ पे शो नहीं होगी। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, या इंस्टॉल्ड है लेकिन अगर इनेबल नहीं है, अगर इनेबल यहाँ से करना चाहें, अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐड नेशनल एडिटिंग लैंग्वेज, यानी कि अगर यहाँ से कोई आप ये देखिए लैंग्वेजेस व्यूवर्स हमें शो हो रही हैं, यहाँ से अगर आप कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लैंग्वेजेस जो इसके हैं, ठीक है, ये आप शो कर रहा है 4 लैंग्वेजेस, जो कि ऊपर भी वही हैं और नीचे भी वही शो कर रहे हैं। एडवांस ऑप्शन में क्या है जी, इसमें है जी एडिटिंग ऑप्शंस, यानी कि टाइपिंग रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट। ठीक है, या व्हेन सिलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्ट एंटायर वर्ड, यानी कि जब हम क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली पूरा वर्ड जो है सिलेक्ट हो जाए। ठीक है, उसके बाद है टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि जो सिलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसको पूरे को वो जो है रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अलाउ टेक्स्ट बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप, यानी कि टेक्स्ट को हम ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो हाइपरलिंक, यानी कि अगर आपने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है तो आप कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये हमें लिंक पर ले जाएगा और वेबसाइट पर ले जाएगा। इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप जो है खुद ही भी चेक करें। ठीक है, पैराग्राफ स्टाइल ये नॉर्मल ही है, एक ही है। तो मैं आपको जो इसका क्या है वो ज़रूरी ऑप्शन है वो आपको मैं बताता जाऊँगा। यहाँ से कट एंड कॉपी, उसके ऑप्शन है पेस्टिंग विद इन सेम डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहाँ से व्यूअर्स पेस्टिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, यानी अगर हम सेम डॉक्यूमेंट में कॉपी या पेस्ट करेंगे तो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग डिफ़ॉल्ट, यानी कि उसकी फॉर्मेटिंग भी कॉपी करेगा और उसका जो टेक्स्ट जैसे टेक्स्ट होगा वैसे ही कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर देगा। ठीक है, अगर हम वर्ड फॉर्मेटिंग कर देंगे तो यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग उसकी वो दूसरी जगह पे जाएगी। अगर टेक्स्ट ओनली लिख दें तो हमारी फॉर्मेटिंग दूसरी पेस्ट नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टेक्स्ट है वही पेस्ट होगा। इसी तरह ये बाकी तीनों और 4 भी ऑप्शन है यहाँ पे मुख्तलिफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप इन पे भी आप वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पिक्चर आप अगर इंसर्ट करते हैं तो ये मुख्तलिफ हैं, ये इनको ये जब डॉक्यूमेंट में वर्ड रैप ऑप्शन भी इनको कहते हैं, तो ये हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, तो हम आगे इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऐसे व्यूअर्स पूरे डॉक्यूमेंट्स की सेटिंग्स हैं, इसमें अगर आप थोड़ा सा पढ़ के, ये सेव्स की है, थोड़ा सा पढ़ के आप थोड़ा सा ध्यान देकर अगर आप यहाँ से करें तो आपको आसानी समझ आ जाएगी। अगर आपको मज़ीद कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 से 4 ये टैब्स रहते हैं, तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये वीडियो लेंथी हो रही है,
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप यहाँ से आप इनको ट्राई करें, इसकी समझ नहीं आती है आप कमेंट कीजिए, मुझसे पूछिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।